बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 59। आज हमने इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से पढ़ना है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर का पढ़ा। आज हम ये लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर्स से जो कंडीशंस हम बनाते हैं उनमें कंपाउंड कंडीशन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, यानी मोर देन वन रिलेशनल ऑपरेटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं ताकि हम कोई भी कंपाउंड कंडीशन की जिसमें मोर देन वन कंडीशन को एक ही लाइन में हम इवेल्युएट कर सकें, उसके लिए ये तीन ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में देखें, द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवेल्युएट कंपाउंड कंडीशन, यानी मोर देन वन कंडीशन को इकट्ठे इवेल्युएट करना हो। देयर आर थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। एक है एंड ऑपरेटर, उसके लिए ये डबल एंड साइन का सिंबल यूज होता है। आर ऑपरेटर है, उसके लिए ये पाइप साइन दो यूज होते हैं। नॉट ऑपरेटर है, उसके लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये यूज होता है नॉट के लिए। तो ये तीन ऑपरेटर होते हैं, एंड, आर, नॉट। तो पहला इसमें है एंड। जैसे एंड को अगर हम उर्दू में अगर देखें तो एंड को हम क्या कहेंगे, और, कि जिसमें दो कंडीशन को इकट्ठा इवेल्युएट किया जा सके। कि जिस तरह अगर हम कहें कि वो स्टूडेंट आ जाए कि जिसका रोल नंबर 1 हो और क्लास सेकेंड ईयर हो। अब उसमें ये रोल नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी होगा, फोर्थ ईयर में भी होगा, लेकिन कौन सा स्टूडेंट आएगा जिसकी क्लास सेकेंड ईयर होगी। यानी और के साथ जब कंडीशन को ज्वाइन किया जाता है तो इसका मतलब है दोनों का ट्रू होना लाजिम होता है। तो इसमें दो कंडीशन या ज़्यादा कंडीशन भी हो सकती हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे 2 हो सकती हैं, 3, 5, 10, जितनी भी कंडीशन, तमाम कंडीशन अगर होंगी ट्रू तो इसका रिजल्ट होगा ट्रू। अगर कोई एक भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट उसका फॉल्स। जैसे अभी मिसाल दी तो उसमें ये रोल नंबर 1 फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, 4 क्लासों में 1 रोल नंबर है। तो हम कहते हैं कि भाई वो स्टूडेंट आ जाए जिसका रोल नंबर 1 हो और क्लास सेकेंड ईयर हो, तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट आएगा जिसकी क्लास सेकेंड ईयर होगी और रोल नंबर 1 होगा, बाकी उसमें नहीं। तो इसमें दोनों कंडीशन अगर होंगी ट्रू तो रिजल्ट होगा ट्रू। दोनों में से कोई एक फॉल्स हो या दोनों फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स। तो इसमें द सिंबल यूज्ड फॉर एंड ऑपरेटर इज एंड साइन। 2 दफा आएगा ये, क्योंकि अकेला अगर एंड साइन यूज करेंगे तो ये एम्परसेंट साइन जो है ये एड्रेस ऑपरेटर को डिनोट करता है। सिंगल जो ऑपरेटर लगाएंगे वो आगे हम जब स्कैन एफ का फंक्शन इस चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो स्कैन एफ का जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी एंड ऑपरेटर यूज होगा, लेकिन ये सिंगल एड्रेस ऑपरेटर के तौर पर यूज किया जाएगा। तो डबल ऑपरेटर जब लगाएंगे एंड का तो ये एंड कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। ये लॉजिकल ऑपरेटर है। इट इज यूज टू इवेल्युएट 2 कंडीशंस। इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स। कि अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गई या दोनों फॉल्स हो गई, या अगर 5 कंडीशन है तो पांचों में से कोई एक फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स, या पांचों ही फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स। जितनी भी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट फॉल्स। पांचों ही अगर ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो इसमें 2 की हम मिसाल लेते हैं कि जैसे कंडीशन 1 है, कंडीशन ट्रू है और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर है, तो पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन भी ट्रू, तो एंड ऑपरेटर के साथ उसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। पहली अगर फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स। पहली ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स। पहली अगर फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो फिर रिजल्ट फॉल्स। अच्छा, इसमें एक शॉर्ट कंप्यूटर के अंदर शॉर्ट सर्किट मेथड यूज किया जाता है कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए। जब ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं उसमें उसका पर्पज ये होता है कि जैसे ही एक कंडीशन मिल जाती है तो दूसरी उसे टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पहली कंडीशन अगर ट्रू है, एंड ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं, पहली कंडीशन अगर ट्रू है
तो फिर वो दूसरी कंडीशन को ज़रूर टेस्ट करेगा कि दूसरी ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि डिसीजन दूसरी कंडीशन पर फिर आएगा कि अगर दूसरी ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू, दूसरी फॉल्स होगी तो रिजल्ट फॉल्स। अगर पहली कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो दूसरी कंडीशन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कि दोनों में से कोई एक फॉल्स भी होगी तो रिजल्ट फॉल्स, तो पहली ही फॉल्स होगी तो दूसरी वो टेस्ट ही नहीं करेगा और रिजल्ट क्या दे देगा, फॉल्स। तो ये शॉर्ट सर्किट मेथड है ताकि दूसरी कंडीशन को फिर टेस्ट करें। जैसे अगर 5 कंडीशन है, कितने 5 कंडीशन है, तो उसमें पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाकी 4 को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ताकि प्रोग्राम की स्पीड जो है वो फास्ट हो सके उसमें। तो ये एक तो ये मेथड यूज होता है। तो इसमें दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू, दोनों में से कोई एक फॉल्स या दोनों फॉल्स होंगी तो रिजल्ट फॉल्स। इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि इफ 3 वेरिएबल्स a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 5। अब 3 वेरिएबल हैं a, b और c। अब अगर एक कंपाउंड कंडीशन हम लिखते हैं a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। अब a में क्या वैल्यू है 10, तो 10 इज ग्रेटर देन b, b में 7 है तो 10 बड़ा है b से, 7 से, तो कंडीशन ट्रू होगी, यानी 10 की वैल्यू 7 से बड़ी होती है, 7 से इंक्रीज होती है वैल्यू। एंड a ग्रेटर देन c, a की वैल्यू बड़ी है c से। अब a में 10 है, c में 5 है, तो 10 ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये वैल्यू हम देते हैं तो ये हमारे पास कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर इन्हीं वैल्यूज के साथ ये कंडीशन इवेल्युएट करें a इज लेस देन b, अब 10 इज लेस देन 7, फॉल्स होगी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन को वो टेस्ट नहीं करेगा तो डायरेक्टली क्या रिजल्ट दे देगा, फॉल्स। सेकेंड हमारे पास आ जाता है आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर जैसे उर्दू में हम कहते हैं या, आर, ओ आर, या, कि दोनों में से या जितनी भी कंडीशन हम यूज करते हैं उनमें से कोई एक भी ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू, दोनों फॉल्स हो गई या ऑल कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स। जैसे जिस तरह पहले हमने एग्जांपल दी। अच्छा, एक मैं इस साथ में ये मेंशन करता जाऊं कि इसमें ये जो 3 ऑपरेटर हैं एंड और नॉट, जो 2 कैटेगरीज हैं यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर, तो इनमें से एंड और आर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, जबकि नॉट जो है ये यूनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर उस ऑपरेटर को हम कहते हैं कि जिसके लिए कम से कम 2 कंडीशन का होना जरूरी है। अब उसमें आर में भी और एंड में भी कम से कम 2 कंडीशन और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी कंडीशन हो। तो इसमें यह है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी या जितनी भी कंडीशन आप टेस्ट कर रहे हैं आर में आप 5 कंडीशन लगा दें, 10 कंडीशन लगा लें, आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे इफ कंडीशन के, जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को हम इवेल्युएट करेंगे एक ही लाइन में, एक ही कंडीशन में, 8, 10, 20 जितने भी हैं। तो उनमें अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू, सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो रिजल्ट फॉल्स। ठीक, तो इसमें कंडीशन 1 अगर हम देखते हैं कि पहली ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तब भी रिजल्ट ट्रू, क्योंकि पहली ट्रू हो गई। पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तब भी रिजल्ट ट्रू, दोनों फॉल्स हैं जैसे कंडीशन 1 ये भी फॉल्स है, कंडीशन 2 ये भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। शॉर्ट सर्किट जो मेथड है उसमें पहली कंडीशन अगर उसे मिल जाती है ट्रू तो वो रिजल्ट क्या दे देगा, ट्रू। पहली अगर फॉल्स मिलती है तो फिर वो दूसरी को टेस्ट करेगा कि कहीं दूसरी ट्रू तो नहीं है। तो इसमें जैसे पहली कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं, उसने क्या रिजल्ट दे देना है, ट्रू। इसी तरह ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, दूसरी को टेस्ट करने की। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी को टेस्ट करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, ये अगर फॉल्स होगी तो फिर रिजल्ट फॉल्स। इसी तरह फॉल्स और फॉल्स दोनों फॉल्स हो गई तो फिर रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। इफ 3 वेरिएबल्स a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5, द कंपाउंड कंडीशंस a ग्रेटर देन b एंड आर a ग्रेटर देन c, तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। अब देखें इसमें a की वैल्यू क्या है, 10 है, a की वैल्यू 10 है,
ए इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी आर ए ग्रेटर देन सी। अब दोनों में से जैसे ए की वैल्यू बड़ी है बी से और ए की वैल्यू बड़ी है सी से। अब यहां पर देखें ए की वैल्यू बी से बड़ी है, कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा। ए लेस देन बी, अब कंडीशन फॉल्स है। ए लेस देन सी, ए की दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 10 लेस देन 7 फॉल्स, 10 लेस देन 5 ये भी फॉल्स हो गई। थर्ड हमारे पास आ जाता है इसमें नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में ये यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। इससे मुराद एक कंडीशन के साथ ये यूज किया जाता है, या अगर मल्टीपल कंडीशंस को आप एक ही ब्रैकेट में बंद करते हैं तो ये सारी कंडीशन के साथ एक के साथ यूज होगा। अब इसमें द सिंबल यूज्ड फॉर नॉट ऑपरेटर इज साइन एक्सक्लेमेशन। It is used to reverse the result of condition. It gives the result if the condition is false. It gives false result in the condition is true. कि जैसे अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है तो उसको ट्रू में, ट्रू है तो फॉल्स में। अब इसमें ऑपरेटर आ गया, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कंडीशन ट्रू है तो नॉट की वजह से क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये अगर फॉल्स है तो उससे क्या हो जाएगी, ट्रू। जैसे अगर हम कहते हैं ए ग्रेटर देन बी, अब इस कंडीशन को अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। यानी ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 7 है, तो ए बड़ा है बी से, 10 बड़ा है 7 से, तो कंडीशन ट्रू। नॉट की वजह से क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों? अगर हम इसको इस तरह करते हैं कि हम इस तरह अगर पढ़ें इस स्टेटमेंट को, पूरी स्टेटमेंट को, कि ए बी से बड़ा नहीं है, नॉट नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि ए तो बी से बड़ा है। इसी तरह ए लेस देन बी, अब इस कंडीशन का रिजल्ट क्या है, फॉल्स। नॉट की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रू। अब इसको अगर पढ़ें कि ए बी से कम नहीं है, ए बी से कम नहीं है, तो कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि ए की वैल्यू बी से कम नहीं है, तो इस वजह से इसका रिजल्ट ट्रू होगा। तो यहाँ तक ये 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, इनको हमने यहाँ पर आगे पढ़ा। नेक्स्ट पर आगे हम डेफिनेशन, कल फिर आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।